हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस सीखेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? देखिए, आपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशंस देखे, बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, वो हम जानते हैं अभी। सो एडिशन में क्या होता है, देखिए 2 + 3 करूं या 3 + 2 करूं, आंसर सेम होगा। यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, बट 2 - 3 करूं वो इक्वल्स टू 3 - 2 नहीं होगा, क्योंकि इस केस में ये -1 आएगा और यहां ये आएगा 1, विच इज नॉट इक्वल्स। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी। तो ये जो ऑपरेशन है जिसमें कि किसी भी ऑर्डर में मैं एडिशन करूं, आंसर सेम आना है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो ऐसा जो भी ऑपरेशन होगा वो कम्यूटेटिव कहलाएगा, जिसमें ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। ये जो है जिसमें ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज हो जाता है, ये नॉन कम्यूटेटिव है। ठीक है। सो अब देखिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कौन कम्यूटेटिव होगा और कौन नहीं, सिंपली आप बता सकते हैं। देखिए 2 × 3 करूं या 3 × 2 करूं, आंसर सेम आएगा, 6 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन हो गया। बट 2 / 3 करूं या 3 / 2 करूं, ये सेम नहीं रहेगा। ठीक है, ये हुआ 2/3 और ये हुआ 3/2, और विच इज नॉट इक्वल। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये नॉन कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव। ठीक है। सो ऐसे बाइनरी ऑपरेशन, अब बाइनरी ऑपरेशन पे आ जाते हैं हम। एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन जिसमें ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए हो, ऐसा केस हो, उसको हम कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। और जो ये फॉलो नहीं करता हो उसको नॉन कम्यूटेटिव। तो अब डेफिनेशन कर लेते हैं हम, सिंपल चीज है, आई होप आपको समझ आ गई होगी इजीली। डेफिनेशन देखिए, 11th डेफिनेशन है इस चैप्टर की। ए बाइनरी ऑपरेशन जो कि स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट एक्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट चीज है। अब जैसे इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपके बाइनरी ऑपरेशंस हो गए, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपके कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस हो गए, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस है। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं एक दो, जो इस टॉपिक को और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ाते हैं हमारे एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स को बहुत ही अच्छे से करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। एग्जांपल 34 देखिए, शो दैट एडिशन फ्रॉम आर कार्टेशियन R to R एंड मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम आर कार्टेशियन R to R आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये डिवीजन का साइन होगा यहाँ पे। ठीक है, ये साइन सही नहीं आया है, ये डिवीजन का साइन होगा यहाँ पे। डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ये कम्यूटेटिव नहीं है, तो वो हम जानते हैं भाई। ठीक है, आप देख लीजिए, कोई एडिशन में जैसे आपने कोई ऑर्डर्ड पेयर लिया, 3 5 लिया। ठीक है, सो ये आपको मिला 3 + 5, और एडिशन में अगर आप 5 3 लेते हैं तो वो आपको मिल जाएगा 5 + 3, और दोनों ही केस में आंसर क्या रहेगा आपका 8। ठीक है, सेम रहेगा, यानी कि 3 बाइनरी ऑपरेशन, जो बाइनरी ऑपरेशन है उसी का साइन यूज करते हैं हम। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन इसमें गिवन है आपको, और उसका साइन क्या है, प्लस। सो 3 + 5 करूं या 5 + 3 करूं, दोनों केस में आंसर क्या आना है आपका, सेम आना है। ठीक है, सो एडिशन जो है वो एक आपका कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, दूसरा आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन करूं मैं 3 5 का, तो वो आ जाएगा 3 × 5 = 15, और मल्टीप्लिकेशन करूं मैं 5 3 का, यानी कि 5 × 3, तो वो भी आ जाएगा 15। ठीक है, यानी कि
ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी इसका डेफिनेशन से पहले, ठीक है। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 5, और ऐसे ही डिवीजन में नहीं होगा, 5 डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस आपके नहीं होंगे। तो कोई भी एक नंबर्स उठा के आप ये एग्जांपल सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 35 देखिए, शो दैट स्टार से रिप्रेजेंट किया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन आपका, मतलब कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया है आपको आर्बिट्रेरी। शो दैट स्टार डिफाइंड फ्रॉम आर कार्टेशियन आर टू आर डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो है वो किसके इक्वल है, ए प्लस 2b इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। सो इसको हम चेक करते हैं, देखिए, ठीक है। रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे ये डिफाइंड है, ठीक। सो देखते हैं, हम पहले जर्नल कर लेते हैं। तो स्टार कंडीशन डिफाइंड है आपकी ए बी इक्वल्स टू, ये क्या आता है, ए प्लस 2b, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन गिवन है आपको। चलिए, तो ये आंसर इसमें आया, और अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं तो आंसर हो जाएगा b प्लस 2a, ये हो जाएगा। एंड a प्लस 2b इज नॉट इक्वल टू b प्लस 2a इन जनरल, ठीक है। सो नॉट कम्यूटेटिव। ये तो हो गया जर्नल। इन पर्टिकुलर कोई केस लेते हैं जिसमें कि रियल नंबर्स लेते हैं हम कोई दो, ठीक है। आप लिखिए 2 5। सो आंसर में आपके क्या आएगा, ए की जगह है 2 और बी की जगह है 5, सो 2 इंटू 5, ये आंसर क्या आया, 2 प्लस 5 इंटू 2 10 इक्वल्स टू 12 आया आपका आंसर। यही बाइनरी ऑपरेशन अगर मैं 5 2 पे अप्लाई करता हूं तो देखिए क्या आएगा, अब ए की जगह है 5 और बी की जगह है 2, सो 2 इंटू 2, सो 5 प्लस 4 ये आया 9, ठीक है। एंड 12 इज नॉट इक्वल टू 9, इसका मतलब ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। सो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। अब यहां तक तो हम क्या कर रहे थे कि 2 नंबर्स पे ऑपरेशन कर रहे थे। अब अगर 3 नंबर्स हों तो देखिए, मान लीजिए 3 नंबर्स मुझे ऐड करने हैं। सो 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, वो कितना होगा, 10 होगा। और अगर मैं यूं करूं, इसमें जैसे ऑपरेशन बाइनरी ही होगा, जैसे मैंने क्या किया, इसमें 2 प्लस 3 करके और उसमें 5 ऐड कर दिया, या फिर ये यूं लिखा हो 2 प्लस 3 प्लस 5, तो भी आंसर आपका 10 आएगा। अब दोनों में फर्क क्या है कि यहां पहले केस में मैंने क्या किया, 2 प्लस 3 किया, पहले 5 आया, उसमें 5 ऐड किया तो 10 आया। सेकंड केस में क्या किया, मैंने 3 प्लस 5 को पहले ऐड किया जो कि 8 बना, और 8 में फिर मैंने 2 ऐड किया, बट आंसर आपका सेम आया, ठीक है। सो ऐसा बाइनरी ऑपरेशन जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो, यानी कि कोई आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी स्टार सी है, बट इन दोनों को पहले ऑपरेट करके, इन दोनों पे पहले ऑपरेट करके फिर सी पे ऑपरेट करूं, या फिर यूं करूं कि ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि बी स्टार सी पे पहले ऑपरेट करूं बाइनरी ऑपरेशन और फिर ए के ऊपर ऑपरेट करूं, बट आंसर आपका सेम आए, तो ऐसे केस को हम कहते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, ASSOCIATIVE, ठीक है। अब एडिशन में तो ऐसा होता है, क्या सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा? देखिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको शो करता हूं। 5 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है, ये है। तो अब इसमें आप पहले ये ऑपरेट करें और फिर आंसर निकालें। सो 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2, 2 माइनस 4 माइनस 2 आया आपका आंसर। और यही ऑपरेशन अगर मैं यूं करता हूं कि यूं कीजिए पहले, ठीक है। सो 3 माइनस 4 कीजिए पहले, 3 माइनस 4 किया, आपके पास क्या आया, 1 माइनस 1, सो माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आया, 5 प्लस 1 6। तो एक केस में आपके पास आंसर आ रहा है -2 और एक केस में आपके पास आंसर आ रहा है 6। नंबर्स वही हैं 3 आपके पास, है ना।
सिंपल, समझ आई बात। तो ऐसे ऑपरेशन को बोलते हैं नॉन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, सो वो कम्यूटेटिव में 2 पे कर रहे थे ऑपरेट हम, और यहां पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं ये बाइनरी ऑपरेशंस भी। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम हम 2 पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इन जनरल अगर मैं कहूं तो कोई 3 नंबर्स हैं आपके पास और उन पे बाइनरी ऑपरेशन आप ऑपरेट कर रहे हो, ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी। पहले इन दोनों पे ऑपरेट करके ए और बी पे, फिर आपने सी पे ऑपरेट किया है। और इस केस में देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी। ठीक है, और ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? नॉन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो समझ गए आप। एसोसिएटिव कब होगा? जब ये कंडीशन होगी, और नॉन एसोसिएटिव कब होगा? जब ये कंडीशन होगी। ठीक है, अब डेफिनेशन कर लेते हैं। 12th डेफिनेशन है ये, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम ए कार्टेशियन ए टू ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ ए कार्टेशियन बी करके, कार्टेशियन नहीं है ये, बाइनरी ऑपरेशन है। सो ए बाइनरी ऑपरेशन बी करूं पहले और फिर सी पे ऑपरेट करूं, या फिर बी और सी पे पहले बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करूं और फिर ए पे ऑपरेट करूं, बट दोनों ही केस में आंसर सेम हो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ये कंडीशन है तो आपका बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल 36 देखिए, शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर बट सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर स्टार। आर स्टार क्यों दिया है? आर स्टार क्या है? आर स्टार है नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, और नॉन जीरो रियल नंबर्स क्यों दिया है ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि डिवीजन में अगर 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो फिर वो डिफाइंड नहीं होगा डिवीजन। ठीक है, इसलिए दिया है। सो नॉन जीरो रियल नंबर्स। ओके, आर स्टार जो है। सो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। कैसे? देखिए, आप 3 नंबर्स को और ऐड कीजिए, ये कर चुका हूं मैं पहले। अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 कीजिए, क्या आंसर आएगा? 30। 2 इंटू 3 पहले किया आपने और फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, सो 6 इंटू 5 आपके पास आ गया 30। अब मैं करता हूं इसको 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, सो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 इंटू 3, सो 2 इंटू 15, वो भी आंसर क्या आया? 30 आया आपके पास। ठीक है, सो दोनों ही केस में आंसर आपका 30 है। इसका मतलब ये एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। बट सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन में ऐसा क्यों नहीं होगा? देखिए, 2 माइनस 3 माइनस 5 करूं, तो पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये आया -1 और -5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आया -6। ठीक है, अब देखिए 2 माइनस 3 माइनस 5 किया, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सो 2 माइनस ये वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 5 आएगा आपके पास -2। सो 2 माइनस -2 आपके पास आ जाएगा 4। सो दोनों आंसर आपके डिफरेंट हैं। ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। डिवीजन भी नहीं होगा सेम तरीके से। 37th एग्जाम्पल देखिए, शो दैट बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम आर कार्टेशियन आर टू आर गिवन बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज a प्लस 2b इज नॉट एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव भी नहीं है। ठीक है जी, करते हैं इसको। इन जनरल करूं तो मैं, देखिए, ए बी सी 3 एलिमेंट्स लेता हूं जो कि सेट आर में है। ठीक है, और उन पे बाइनरी ऑपरेशन करता हूं। पहले ए बाइनरी ऑपरेशन बी और फिर करता हूं सी पे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? देखिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी करूंगा तो a प्लस 2b आएगा, a प्लस 2b, और इसका बाइनरी ऑपरेशन किया मैंने सी के साथ,
ठीक है। सो आंसर क्या आएगा, अब एक ही जगह जो यहाँ ये ए है ना, सो पहला एलिमेंट अब है ये और दूसरा एलिमेंट है ये, तो आंसर क्या आएगा a प्लस 2b, पहला एलिमेंट एज इट इज प्लस 2 टाइम्स c, तो ये आंसर आया। अब देखिए इसको यूं करता हूं, a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c, अब इन दोनों को करता हूं पहले ऑपरेट, इन पे ऑपरेट करता हूं, तो आंसर क्या आएगा a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c से आपको क्या मिलेगा, सॉरी अब b है ना वहां, b प्लस 2c, ठीक है। और फर्दर इस बाइनरी ऑपरेशन को कंप्लीट करता हूं तो क्या मिलेगा, a प्लस 2 टाइम्स b प्लस 2c, ठीक है। सो ये वैल्यू आई आपके पास a प्लस 2b प्लस 4c, और देखिए दोनों वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। सो ये एसोसिएटिव नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेना है तो देखिए आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने लिए 3 वैल्यूज 2 3 4, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है, और इन पर्टिकुलर अभी शो कर देते हैं हम 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, तो पहले इन दोनों पे करता हूं, ठीक है। सो देखिए आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 2 टाइम्स 3 ये वैल्यू आएगी, और बाइनरी ऑपरेशन 4, ठीक है। सो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 बाइनरी ऑपरेशन 4, और अब वैल्यू क्या आएगी 8 प्लस 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4 क्या हो जाएगा 8, आंसर आया आपका 16। बट अगर आप यूं करते हैं 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, तो देखिए आंसर क्या आएगा, 2 बाइनरी ऑपरेशन पहले इनको सोल्व करूंगा, सो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स 4, ठीक है। सो 2 बाइनरी ऑपरेशन, ये वैल्यू कितनी आई 4 टू 8, 8 और 3 11, और अब कितनी आएगी वैल्यू 2 प्लस 2 टाइम्स 11, ठीक है। सो ये वैल्यू 11 टू 22 और 24, और देखिए दोनों केस में आंसर आपका डिफरेंट है, एक में 16 है और एक में 24, ठीक है। सो ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव नहीं है। गॉट इट? ओके, थैंक यू।